देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स इज ₹180। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट? बता रहा है कि 5 शर्ट की कॉस्ट 180 है और 1 शर्ट की कॉस्ट आपको बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट इज ₹180। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट? तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 shirts is equal to 180 rupees. तो cost of one shirt is equal to देखिए वैल्यू ज्यादा की दी है और 1 की पूछ रहा, 5 शर्ट इज इक्वल टू 180, तो 1 शर्ट का क्या हो जाएगा 180 बाई 5। 180 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, कितना बचा यहाँ 8 से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 6 जा 30, कट गया, कितना आया 36। तो 5 शर्ट की कॉस्ट दी थी, 1 शर्ट का पूछ रहा था, हमने क्या किया 180 में 5 का डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? इसका नियम ये जान लीजिए, जब एक का दाम दिया एक का मतलब एक वस्तु का, एक का दाम दिया हो, ज्यादा का पूछे तब मल्टीप्लाई, तब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करते हैं। ठीक, जब एक का दाम दिया हो ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक पैकेट अगर पार्ले जी 5 रुपए का है, 5 रुपए का है, तो आपको 6 पैकेट का बताना है, 6 पैकेट का बताना है। तो क्या करेंगे, 6 पैकेट का दाम क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 6 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30 रुपीज। ठीक, इस तरीके से यह नियम 1 है, नियम नंबर 1, कि जब एक का दाम दिया हो और ज्यादा का पूछे तब क्या करते हैं मल्टीप्लाई। नियम नंबर 2 समझिएगा, नियम नंबर 2, रूल 2, जब ज्यादा का दाम दिया हो और कम का दाम पूछे तब क्या करते हैं, जब ज्यादा का दिया और कम का पूछे तो क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइड। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, ये डिवाइड कर दें तो मालूम हो गया। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 6 पैकेट पार्ले जी का दाम दिया है, 6 पैकेट पार्ले जी 30 रुपीज का है। ठीक, और कितने का पूछ रहा है 1 का पूछ रहा है, और एक पैकेट का दाम बताना है। एक पैकेट का दाम क्या होगा, तो ये जो टोटल रुपीज है ये 30 में जितना पीस है उसका क्या करेंगे डिवाइड, और 6 5 जा 30, ये 5 रुपीज एक पैकेट का दाम आया। ठीक, तो जब ज्यादा का दिया हो कम का पूछे तो डिवाइड, और कम का दिया हो ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई। इस तरीके से मैंने आपको नियम बताया और इसी नियम से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ध्यान से, बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है, किसी बच्चे की है। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹15। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेन्स? मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेन की दी है, 1 पेन की कॉस्ट दी है। लिखेंगे स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 15 रुपीज। 1 पेन की 15 रुपीज कॉस्ट है। एक का दिया है और कितने का पूछ रहा है 12 का, ज्यादा का पूछ रहा है। सो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अब आप 15 का 12 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, आप करिएगा 180 इसका आंसर आएगा। ठीक है, रुपीस, ये हो गया आंसर।
आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 12। देखिए 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 1। ठीक है, मैंने शॉर्टकट किया था लेकिन करके आपको दिखाया क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ है, if the cost of 10 cows is rupees, you need 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 rupees, what is the cost of 3 cows? देखिए, the cost of 10 cows is rupees 10,000, what is the cost of 3 cows? ठीक, 10 काउ की कीमत 10,000 दी है, द कॉस्ट ऑफ 10 काउस, 10 काउस की कॉस्ट दी है, स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 cows is equal to 10,000 rupees। ठीक, ज्यादा का दिया, अब एक का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 cow is equal to 10,000 by 10। ज्यादा का दिया है, 10 का दिया है, 1 का पूछा इसलिए क्या कर दिए, डिवाइड, 0 से 0 काट गया, बचा क्या 1000। ठीक, 1000 रुपीज आया, 1 काउ के कॉस्ट 1000 और कितने काउ के पूछ रहे हैं, यहाँ 3 काउ की, तो अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 काउस इज इक्वल टू 1000 इंटू 3, क्या हो गया 3000 रुपीज, ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन हमने क्या किया, सबसे पहले 10 काउ की कॉस्ट दी थी, उससे 1 काउ की निकाला, फिर 3 का पूछा इसलिए 3 का, अगर 13 का पूछता तो 13 का मल्टीप्लाई करते, 30 का पूछता तो 30 का मल्टीप्लाई करते। मीन्स ज्यादा का दिया तो सबसे पहले हम कम का निकालने के लिए जितने 1 का निकाले हैं, 1 का निकालने के बाद जितने का पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें दोनों नियम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, ये भी बता रहे 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, of rice is 650 rupees, what is the cost of 30 kg of rice? मतलब 1 क्विंटल 100 केजी राइस की कॉस्ट दी है और 30 केजी का पूछ रहा है, तो 100 केजी का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 1 केजी का निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 केजी ऑफ राइस इज इक्वल टू 650 रुपीज। 100 केजी की कॉस्ट कितनी है 650। अब निकालेंगे 100 केजी से 1 केजी की, ज्यादा कर दिया है, एक का निकालेंगे इसलिए डिवाइड होगा, कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ राइस इज इक्वल टू 650 में 100 का डिवाइड, यहाँ 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, क्या हो गया 6.50 रुपीज। ये 1 केजी राइस की कॉस्ट है, आपसे पूछा कितना है 30 केजी का, तो लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 30 केजी ऑफ राइस इज इक्वल टू 6.50 इंटू 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे, तो 0 से 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, कट हो गया, 0 3 जा 0, 5 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19 आया, 0 0 5 9 1 1 9 5 0 0, लेकिन यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है इसलिए आंसर में भी आप 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 195 रुपीस। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाने जा रहे हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यह है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 4 वॉचेस इज रुपीज 3000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 वॉचेस। 4 वॉच की कॉस्ट दी है, 7 वॉच की पूछ रहा है, अब क्या करेंगे, 4 वॉच की दिया है और 7 वॉच की पूछ रहा है, तो पहले 4 वॉच से 1 वॉच का निकालेंगे, ज्यादा से कम का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 वॉचेस, 4 वॉच इज इक्वल टू 3000 रुपीज। 4 वॉच की कॉस्ट कितनी आ गई 3000, तो कॉस्ट ऑफ 1 वॉच, 1 वॉच की कॉस्ट कितनी होगी
क्या करिएगा, 3000 में 4 से डिवाइड करिएगा। 4 7 जा 28, यहाँ 2 बचा, 0 उतार दिए। 4 5 जा 20, यहाँ कट गया दोनों, अभी भी यहाँ 0 बचा है, यही 0 यहाँ आ जाएगा। 1 वॉच की कॉस्ट हो गई 750 रुपीज। 1 वॉच की 750 आई, आपसे पूछा कितना है 7 वॉच का। सो कॉस्ट ऑफ 7 वॉच की कॉस्ट कितनी होगी, 750 इंटू 7, 0 7 जा 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़िए, 50 51 52। तो 7 वॉच की कॉस्ट आई 5250 रुपीज। ये हो गया आंसर। तो बेटा आज मैं 5 क्वेश्चन आपको बताया। इन टोटल 5 क्वेश्चंस को आप क्या करिए, अपने से इस सॉल्यूशन को देखने के बाद अपने से सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।